मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 82। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, क्लास आपकी 9th और डेट है 5 फरवरी। चैप्टर रिवीजन चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो रिवीजन है ये वर्कशीट 45 का, ठीक है। तो उसमें फार्मूलों के सहित अच्छे से समझाया होगा, तो एक बार अगर चाहें तो मैथ्स की वर्कशीट 45 आप देख सकते हैं। तो चलिए, ए कोन एंड सिलेंडर स्टैंड ऑन द सेम बेस एंड हैव द सेम हाइट। एक कोन और एक सिलेंडर क्या कर रहे हैं, सेम बेस पे हैं एंड हैव द सेम हाइट, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी। ठीक है, सेम बेस है, सेम हाइट है, तो यहाँ पे देखिए वो कहता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, रेशियो निकालना है ना, तो हमने किसका किसका बोला है रेशियो, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया, इसको दोनों का फार्मूला लिख दिया, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच कर दिया। ठीक है, रेशियो पाई आर स्क्वेयर एच, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये ऐसे है ना, अपॉन पाई आर स्क्वेयर एच, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, यहाँ पे बचा 1, ये बचा 1/3 और इधर बचा 1। ठीक है, तो अगर वैसे तो अगर आप एलसीएम लेके भी देखें तो भी ऐसे आ जाएगा, 3 से डिवाइड भी करके देखें, 3 से मल्टीप्लाई करके देखें ताकि रेशियो वो करें, तो ये 1:3 हो जाएगा आपका आंसर। आंसर क्या आ गया, आंसर बी हो गया हमारा ऑप्शन में। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कहा है एन एज ऑफ ए क्यूब मेजर्स आर। ठीक है, एक एज है क्यूब की, ठीक है, वो मेजर है आर से। ठीक है, इफ़ द लार्जेस्ट, मतलब उसका जो मेज़र है वो आर मीटर है। अगर लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन इज कट आउट, इसमें से मतलब इसके अंदर से एक लार्जेस्ट कोन कट आउट की जाए ऑफ दिस क्यूब, इसमें से द वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगी, क्योंकि आपको हाइट पता है, ठीक है, सब कुछ तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, डायमीटर क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, रेडियस क्या होगी, r/2 होगी। तो हाइट इज इक्वल टू आर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ पे हाफ हो गई, तो आर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, r/2। ठीक है, एच की जगह हाइट क्या है, आर के बराबर ही है, तो 1/3 पाई आर की स्क्वेयर इंटू आर क्या हो गया, यहाँ पे आर की क्यूब हो गया, अपोन में यहाँ पे मतलब स्क्वेयर है, तो आर इंटू आर, ये आर की स्क्वेयर हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे आ गया। अब आप लिख सकते हैं इसको 1/12 पाई आर क्यूब। आंसर हमारा क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया, ऑप्शन में दिया हुआ है ए, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ़ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, अगर रेडियस, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन की इज़ हाफ कर दी जाए और हाइट उसकी डबल कर दी जाए। रेडियस तो क्या कर दी जाए, हाफ कर दी जाए, हाइट डबल कर दी जाए, तो वॉल्यूम क्या होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ कोन पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। अब रेडियस क्या कहा है, रेडियस तो क्या कर दी गई, r/2 कर दी गई, तो आर की जगह r/2 लिख दिया, और जो हाइट है वो 2h कर दी गई, तो यहाँ पे 2h कर दिया। बस आगे तो सोल्व ही करना है। 1/3, तो आर यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो मतलब यहाँ पे 2, ये 4 हो जाएगा ना, आर की स्क्वायर ये हो जाएगा 4 इंटू 2h, तो 2 1 ज़ा 2, ये 2 बचा। ठीक है, नीचे हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1/3 पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब क्या हो गई, को वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया, हमने वॉल्यूम ऑफ कोन के उसमें बताना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया, हाफ हो गया। अगर हमने जो ये किया तो हमारी वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गई, तो आप लिख देंगे यहाँ पे हाफ हो गया, तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, आंसर हमारा आ गया बी। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे ए सिलेंडर एंड अ कोन। एक सिलेंडर है और कोन है, सिलेंडर है कोन है, दोनों की सेम हाइट है, सेम रेडियस है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 24 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको निकालनी है, तो यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच हो गई। ठीक है, जो कि दी हुई है 24 सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू दिस, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये देखो ये वाली चीज़ जो है वो, क्योंकि उसने कहा है कि भाई जो आर है एच है वो तो सेम ही है,
तो पाई आर स्क्वायर एच की हमें वैल्यू पता लग गई, इस चीज़ की वैल्यू पता लग गई, और ये यहाँ पर भी है, तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 24 है, यहाँ 24 रख दिया तो 8 आ गया। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लगा देंगे आप 8 सेंटीमीटर क्यूब। द रेडियाई ऑफ द टू सर्कुलर कोन, जो रेडियस है दो सर्कुलर कोन की, वो रेशियो में दी हुई है 2:3, और जो उनकी हाइट का रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:3। तो अब उनकी वॉल्यूम का, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है पाई आर, मतलब पाई आर एच की फॉर्म में ही है ना, तो यही तो बोल रहा है कि जो रेशियो दिया हुआ है किसका, जो रेडियाई है और हाइट है, तो अब वॉल्यूम का पता करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसकी। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन 2, 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आर की स्क्वायर एच, क्योंकि 1/3 और 1 ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा क्योंकि सेम है। अब जो कोन है उनका रेडियस हो रहा है, हाइट क्या है डिफरेंट है, तो रेडियस का जो रेशियो दिया हुआ है वो अलग दिया हुआ है। तो हम मान लेते 2:3 दिया हुआ है, तो हम मान लेते कि उसकी जो रेडियस थी 2x और इसकी रेडियस है 3x, तो 2x × 3x कर दिया, और उसकी हमने कर दी 5y और 3y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 × 2 क्या हो गया 4x की स्क्वायर हो गया, ये 3 × 3 क्या हो गया 9x की स्क्वायर हो गया, 5 में तो है नहीं, तो यहाँ पे 5 3y आ गया। ठीक है, अब जो चीज़ कटती है काट दो, ये क्या आ गया 5 4 5 20 9 3 27। ठीक है, तो ये तो ऊपर क्या बचा इस तरीके से आया ना 20/27 इस तरीके से, और x की स्क्वायर y और x की स्क्वायर y, तो ये कट जाएगा क्योंकि ये x ये y से y कट जाएगा, तो ये रेशियो हो गया। आंसर आपका क्या हो गया बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए द हाइट और जो स्लांट हाइट है कोन की, ठीक है, हाइट और स्लांट हाइट, ठीक है, कोन की क्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर दी हुई है, हाइट ये और स्लांट हाइट ये। वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो बहुत आसान है फाइंड आउट करना। क्या दिया हुआ है हाइट दी हुई है 21, स्लांट हाइट को हम ले लेते हैं 28 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे एच दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, लेकिन आर नहीं दिया हुआ। एच और एल दिया हुआ है लेकिन आर नहीं दिया हुआ, तो आर का फार्मूला आर को निकालने के लिए फार्मूला है एल की स्क्वायर, क्योंकि इस तरीके से है ना, मतलब इस तरीके से है, तो यहाँ पे जो हमारी ये क्या होती है एल होती है, ये एच होती है, और इन दोनों का स्क्वायर मतलब एक ट्रायंगल बन जाती है ना ऐसे, तो ये रेडियस निकल जाएगी यहाँ पे। नॉर्मली जो होता है ये समझा हुआ है ना, समझाया हुआ है आप लोगों को मैंने। ये देखो यहाँ पे ये मान लो हमारी हाइट हो गई, ठीक है, तो यहाँ से अगर सेंटर है तो ये तो रेडियस ही है ना, ये रेडियस हो गई, ये हमारा क्या हो गया एल हो गया, ये एच हो गया, तो एक तरह से ये हाइपोटेन्यूज की तरह वर्क कर रहा है, ये हमारा पी की तरह वर्क कर रहा है और ये हमारा बी की तरह वर्क कर रहा है, तो वही सेम फार्मूला लगाया हमने। एल की वैल्यू 28 है, एच की वैल्यू 21 है, तो हमारा क्या आ गया 343 आ गया। ठीक है, आर की स्क्वायर मैंने आर इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मुझे यहाँ पे आर की स्क्वायर ही चाहिए, तो आर मैं क्यों निकालूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया 1/3 पाई/7 343 × 21। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे 7 3 21, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 22 और 343 को आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, जो राइट सर्कुलर कोन है उसकी वॉल्यूम ऑफ अ हाइट, किसकी, जिसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है वॉल्यूम 1570, तो डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो बहुत आसान है, करते हैं इसको। तो ये देखिए हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी 1570, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें पता होती है, एच दे ही रखा है, आर की स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 1570 ये 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आ जाएगा और ये 15 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको काट लो, 3 एकम 3 3 पंजे 15, 5 से फिर से काट लो इसको, ऊपर 10 दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो 10 × 10, ठीक है, आर, ओके, तो एक 10 बाहर आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ गई, रेडियस निकालनी थी 10 हो गया, और रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर होता है, तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 8वां करेंगे, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। लार्जेस्ट कोन की आपको क्या करना है वॉल्यूम निकालनी है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, जो कि इंस्क्राइब की जाती है कम्प्लीटली इन ए होलो हेमिस्फीयर,
एक होलो हेमिस्फीयर में हम उस कोन को डाल देते हैं, ठीक है। तो उसकी जो और किसकी जो होलो हेमिस्फीयर की हमें क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा होलो हेमिस्फीयर हो गया, आधा स्फीयर है। अब ये लार्जेस्ट कोन जो इसमें फिट हो सकती है, ठीक है, ये निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये हमें पता है। अब जो हाइट है इसकी वो तो इतनी ही होगी, रेडियस हाइट 7 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो 1/3 पाई बाई 7 इंटू 7, तो 3, क्योंकि हाइट जो होगी यहाँ से भी तो रेडियस इतनी होगी, यहाँ से भी, तो 3 ये काट लीजिए, 2 कट जाएंगे यहाँ पे, बाकी को 7 7 49 टोटल डिवाइड कर लेना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए राइट ट्राइंगल हैविंग द साइड, एक राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड दी हुई है 10, 6, 8, ठीक है, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड, ठीक है। सॉलिड फॉर्म जो सॉलिड बनेगा उसकी हमें क्या करनी है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, H8 था, R6 था, तो जब उसको 8 जो है उस पर रिवॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक कौन बन जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू ये जो वैल्यू दी हुई थी वो हमने यहाँ पे लिख ली और उसको सॉल्व कर लिया। मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें 21 से, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। तो ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग अ डायमीटर है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, 12 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई, 6 हो गई, हाइट 15 सेंटीमीटर है, इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम से भरा हुआ है, आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इन कोन ऑफ ए हाइट, तो जो आइसक्रीम फिल करनी है उसकी हाइट तो 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी, 3 होगी। फाइंड द नंबर ऑफ, ऐसी कितनी कोन हमें फिल करनी पड़ेगी आइसक्रीम से। तो यहाँ पे देखेंगे, लेट द नंबर ऑफ कोन एन, हमने कोन एन मान ली, सिलेंडर इधर, कोन हमने इधर, डायमीटर क्या है सिलेंडर का 12 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर हो गई, हाइट 15 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होती है क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होती है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी, इज इक्वल टू, तो ये हो गया, तो दोनों की हमने क्या कर ली, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर क्यूब, तो ये यहाँ पे जो भी था इनके अंदर था, पाई से ये पाई कॉमन ले लिया बाहर, तो पाई कट गया, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दी, 6 इंटू 6 इंटू 15, यहाँ पर भी हमने इनकी जो चीज़ें दी हुई हैं H2R इनकी वैल्यू रख दी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, अभी 18 उधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो कटेगा, तो कितनी कोन थी, 10 कोन थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको वर्कशीट को करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।